हम बिहार में फैले जंगल राज की गवाही देने वाली उस घटना की खबर आपको देंगे जिसे लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। बिहार के जमुई जिले के रोपावेल गांव के पास मंगलवार सुबह बिहार पुलिस के एक दारोगा बालू माफिया के शिकार बन गए। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दरोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई और होमगार्ड के जवान राजेश कुमार साह घायल हो गए। अब इस घटना को लेकर दो थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक थ्योरी बिहार पुलिस दे रही है और कह रही है कि दारोगा प्रभात एक गुप्त सूचना के आधार पर बालू माफिया के खिलाफ एक्शन लेने पहुंचे थे और बालू माफिया ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। लेकिन इस घटना में घायल होमगार्ड जवान राजेश अलग ही बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में बालू से भरा ट्रैक्टर दिखा तो उसे रोकने का इशारा किया। उसी दौरान ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। दुखद घटना हुई है जिसमें एक हमारे एडिशनल एसएचओ एसआई प्रभात रंजन जो 2018 बैच के बिहार पुलिस के दरोगा हैं, उनकी आपको शहादत हुई है। सुबह सुबह उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध बालू का खनन करके एक ट्रैक्टर आपको रोपावेल जो जमुई नवादा और गिरिडीह बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ से चनरवा घाट से अवैध खनन करके उसका आपको परिवहन कर रहा है। उसी के विरुद्ध छापेमारी करते हुए तुरंत जो सशस्त्र बल है उसके साथ उन्होंने आपको प्रस्थान किया और वहाँ पे गए और जब उस प्रयासरत थे उसको रोकने में, तो जो ट्रैक्टर चालक हैं उनके द्वारा आपको जानबूझकर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिस कारण से इलाज के क्रम में उनकी आपको मृत्यु हो गई। इसमें एक जो होमगार्ड है उनकी भी हताहत होने की सूचना है। हम लोग दूसरा काम से जा रहे थे। अच्छा। तब देखें कि गाड़ी उधर से आ रही है। अच्छा। लेकिन हम लोग किसी का सूचना पर नहीं गए थे, दूसरे काम से गए थे। लेकिन रास्ते में देखने वालों तो उसका पीछा किए, ऐसा किए तो ऐसा घटना हो। मतलब कि आप लोगों को क्या धक्का मारते हुए भाग गया वो? हाँ, धक्का मारते हुए रगड़ते हुए कौन निकल गया? रगड़ते हुए निकल। जान दबा के जानबूझ के ऐसा काम किया। अब चाहे दारोगा प्रभात रंजन सूचना मिलने पर बालू माफिया पर रेड डालने पहुंचे थे या फिर रास्ते से गुजरते वक्त उन्होंने अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला गया, मायने ये बात रखती है कि ये घटना बिहार में एक बार फिर से अवैध खनन माफिया के बढ़ते आतंक का सबूत है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों को इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं? अब आपके हाथ में संगीन है, किसी को मार दोगे और उसका प्रतिफल क्या होता है? 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अपराधी जेल में होते हैं, शिनाख्त होती है, सजा होती है। यही ना हो सकता है। और वैशाली के लाल ही है, बिहार के लाल है। वैशाली क्यों? बिहार के लाल है, देश के लाल है। अब वैशाली में क्यों समेट रहे हैं इतने बड़े अधिकारी को, इतना जांबाज अधिकारी को? लेकिन जब अपराध है, अपराध वृत्ति है, तो कोई नई बात नहीं। इस तरह के अपराध होते रहते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी सख्ती से। बिहार के शिक्षा मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में अवैध खनन माफिया के हाथों किसी सरकारी अधिकारी का मारा जाना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं तो वाकई होती ही रहती हैं। जमुई में ही बालू माफिया के हाथों किसी दारोगा का मारा जाना कोई पहली घटना नहीं है और शायद ना आखिरी। जमुई में ही पिछले महीने बालू माफिया पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया था। इस हमले में एक एसएचओ समेत 5 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसी साल अप्रैल में बालू माफिया की गुंडई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। राजधानी पटना से सटे बिहटा में बालू माफिया की दहशत का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए, जिसमें बालू माफिया ने एक महिला इंस्पेक्टर को घसीट कर इतनी बुरी तरह पीटा कि डर के मारे बाकी पुलिस वाले महिला अधिकारी को छोड़कर भाग निकले।
बालू माफिया ने 20 से ज्यादा पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। बिहार से अक्सर ऐसे कई वीडियोस और खबरें आती रहती हैं जो बिहार में बालू माफिया के बुलंद हौसलों की गवाही देती हैं, जिसमें बालू माफिया के गुंडे पुलिस वालों पर हमले करते हुए नजर आते हैं और पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखते हैं। ऐसे वीडियोस और खबरें बिहार के हर जिले से सामने आती हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन यहां तक कि सरकार भी बालू माफिया के सामने घुटने टेकते हुए नजर आती है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल SANDRP ने बिहार में अवैध खनन माफिया के हमलों की एक डेटा रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 के दौरान 16 महीनों में बिहार में बालू माफिया के हमलों में कम से कम 76 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 103 लोग घायल हुए। बालू माफिया ने ट्रकों और ट्रैक्टरों से कुचलकर 31 लोगों की जान ले ली और 19 लोगों को जख्मी किया। दिसंबर 2020 से मार्च 2022 के दौरान बिहार में बालू माफिया ने 48 पुलिस वालों पर हमले किए। सब जानते हैं कि बालू माफिया की पावर के आगे पुलिस और प्रशासन की पावर कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भी पुलिस अवैध खनन पर एक्शन लेने पहुंचती है तो बालू माफिया के आगे या तो पिटकर लौटती है या फिर किसी पुलिस वाले की लाश वापस आती है। इसीलिए बिहार के शिक्षा मंत्री अगर कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस वालों पर बालू माफिया के हमले होना कोई नई बात नहीं है, तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। सवाल तो यह है कि बिहार में बालू माफियाओं के हाथों पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फिर भी बालू माफिया का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि नुकसान सिर्फ जान का हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में अवैध बालू खनन का व्यापार 22,000 से 24,000 करोड़ रुपए का है। बिहार सरकार के मुताबिक अवैध बालू खनन से सरकार को हर साल 700 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? जान माल के इतने बड़े नुकसान के बावजूद बिहार सरकार बालू खनन माफिया के आगे इतनी लाचार कैसे नजर आ रही है? बिहार में बालू माफिया आखिर किसके दम पर इतना बेखौफ हो चुका है कि पुलिस वालों की हत्या करने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता?